हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, मैथ में हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे भाई। मैथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे 5.3 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है कि आपका y इक्वल टू दिया है sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको dy बाई dx क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट के और 2x को लेट के मान लेंगे हम, और क्या करेंगे, यक्स को मान लेंगे tan थीटा। यक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, tan थीटा। जब हम यक्स को मानेंगे tan थीटा तो मान यहाँ पे रख सकते हैं भाई। तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2x तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे भाई। अब देखो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। भाई साइन इनवर्स साइन का जानते हैं रेसिप्रोकल होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 थीटा। अब देखो, अगर आपने x बराबर tan थीटा माना है तो हमें थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, tan को इधर ले चलेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। होगा कि नहीं मेरे भाई, होगा ना, यही होगा। चलिए x थीटा बराबर tan इनवर्स x मान लिए। थीटा का ये मान उठा के यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा का मान ये रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। 2 tan इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे भाई, x। अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखो मेन कहानी यहीं तक है, आपको यहीं तक जोर से समझना है, पहले समझ लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए क्या किया हमने, y इक्वल टू था हमारे पास साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, लेट किया और x बराबर मान लिया हमने tan थीटा। हम क्या करेंगे, tan को इधर ले चलेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, जहां x है वहां रखेंगे tan थीटा, मान यहाँ रखेंगे 2x तो हो जाएगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का मान tan थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे हो गया y बराबर साइन इनवर्स, ये देखो साइन 2 थीटा का फार्मूला है, साइन 2 थीटा हो गया। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, आ गया आपका 2 थीटा। थीटा का मान देख लो कितना है, tan इनवर्स x मान रख देंगे इसमें तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया हमारे पास। अब हम अवकलन कर सकते हैं इसका, क्या लिख सकते हैं, d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। होगा कि नहीं मेरे भाई, यही तो होगा। देखो यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब इस फलन का x की रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। यहाँ पे x लिखा है, इसका मतलब y का x की रिस्पेक्ट में क्या करना है, आपको अवकलन करना है मेरे भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखो 2 को आगे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और आ जाएगा d dx ऑफ tan इनवर्स x। डी dx ऑफ tan इनवर्स x मेरे भाई, tan इनवर्स x का आकलन करना है आपको। किसका आकलन करना है भाई, tan इनवर्स x का। तो एक फार्मूला होता है, अभी हम आप लोगों को बताया नहीं, अभी ध्यान नेता भी बता देंगे। तो वो फार्मूला ये होता है कि डी dx ऑफ 2 tan इनवर्स x का आकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का आकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ये पहले नोट करो, फिर आपको फार्मूला जो है इसका डेरिवेट कराते हैं। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से, फिर बताइए। समझ में आया आप लोगों को, ठीक समझ में आया, ठीक। अगला बताया जाए फिर, चलो बेटा देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला देखिए, कुछ फार्मूला है, पहले हेडिंग डाल लीजिए फार्मूला। फार्मूला आपको क्लियर करवा दें, फिर इसका भी बताते हैं आपको। फार्मूला क्या है, जैसे होता क्या है कि डी dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। डी dx ऑफ कास इनवर्स x, कास इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अवकलन होता है। अगर डी dx ऑफ tan इनवर्स x
तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर है डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का अवकलन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर डी डी एक्स ऑफ sec इनवर्स x होता है तो इसका अवकलन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ये होता है फार्मूला। अगर डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स x बराबर तो -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इतने सारे फार्मूले हैं और इन्हीं सारे फार्मूलों पर हमारा ये चैप्टर जो है डिपेंड कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे डिस्कस करा जाए इसके। देखो इसमें क्या है कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला जो होता है डी डी एक्स करने पर क्या मिलता है हमको मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कास इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और काट इनवर्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ काट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। और कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है क्या होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है मेरे भाई। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। ये सारा फार्मूला समझ में आया? अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कीजिए पहले और लर्न कीजिए, फिर आगे बताते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो y इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x का मान -1/√3 से बड़ा है और 1/√3 से छोटा है। इसमें भी हमें डी डी एक्स निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे और x को मान लेंगे tan थीटा, x को क्या मान लेंगे tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा भाई, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x, तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर, x का मान है tan थीटा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यही तो हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3x है तो 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब है तो tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे भाई यही आ जाएगा कि नहीं, यही आ जाएगा ना। अब देखो ये किसका फार्मूला, ये tan 3 थीटा फार्मूला है। अगर आपको याद हो तो ये tan 3 थीटा फार्मूला है, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब y इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास 3 थीटा। देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो अभी उठाए थे। ठीक क्या है, x बराबर हमने माना है tan थीटा, तो अगर हम tan को इधर ले चले, tan को इधर ले चले तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा ना, यही होगा भाई। तो हमारे पास थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा का ये मान यहाँ पे रख देंगे, y इक्वल टू 3, थीटा का मान ये वाला रखिए, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अगर हम इसका आकलन करें तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स x। होगा मेरे भाई, यही होगा। y का आप डिफरेंशिएशन करोगे, अवकलन करोगे तो dy बाई dx। आप 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लीजिए और डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3 और tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी अभी इसका फार्मूला बताएं भाई, हम इसका गुणा करा देंगे। अब आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई मेरे दोस्त यही क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा आपका। आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बताओ समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बताएं क्या। देखो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, इसके आगे बता जाए। चलो ठीक है भाई, फिर हम इसके आगे बताते हैं कौन सा है। अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। मिटा दें इसको मिटा दें, ठीक बेटा। तो चलिए आगे देखते हैं, सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को हमें सॉल्व करना है। देखो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसमें भी x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। इसमें भी हम x बराबर क्या मान लेंगे, tan थीटा। अब हमें इसके आगे करना है, तो x का मान इसमें रख दो, तो y इक्वल टू हो गया आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, भाई x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान tan थीटा, जब स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, एक्स का मान tan थीटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू हो गया cos इनवर्स, ये देखो ये tan 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है कि नहीं बजती, ये बताओ। ये इसको देख के, इस फार्मूले को देख के कुछ कुछ होता है कि नहीं भाई, नहीं होता, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। ये cos 2 थीटा फार्मूला है बेटा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा फार्मूला है, ठीक। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो y इक्वल टू हो गया 2 थीटा, y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 2 थीटा। अब थीटा का मान हमको पता है, देखो हम क्या करेंगे, tan को इधर ले चलेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। tan को इधर ले चलेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। थीटा का ये मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2, थीटा का मान रखेंगे tan इनवर्स x। y इक्वल टू आ जाएगा 2, थीटा का मान रख देंगे tan इनवर्स x। अब हम इसका अवकलन करेंगे, लिखेंगे टेकिंग डी डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेने पर। भाई अवकलन करना है ना, पहले तो यहाँ तक समझ में आया। cos 2 तक फार्मूला, cos इनवर्स cos कैंसिल हो गया, आ गया 2 थीटा। तो 2 थीटा का मान देखो, अगर x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को इधर ले चलेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा। थीटा का हमने मान रख दिया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो गया। अब हम इसमें दोनों पक्ष में डी डी एक्स ले रहे हैं, आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x, डी डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स x। जब आप y का अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा dy बाई dx। फिर दो कांस्टेंट है, दो को हम आगे कर लेंगे, 2 को आगे कर लिए और अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ले लेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। मेरे भाई मेरे दोस्त tan इनवर्स x का अवकलन अभी अभी आपको बताए थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही करेंगे अवकलन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुणा कराएंगे इसका, तो यहाँ पे मेरे भाई आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई मेरे दोस्त देखो यही आएगा कि नहीं आएगा, आप लोगों को समझ में आया, समझ में आया मेरे दोस्त। अगर नहीं आया हो तो दोबारा बता दें, हैं, समझ में आया। चलिए ठीक है बेटा, फिर आगे देखते हैं इसके। अगला सवाल देखते हैं भाई हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का मान 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं कैसे इसका हमें अवकलन करना है।
हम क्या करेंगे लेट के, और सबसे पहले तो x बराबर मान लिया हमने tan थीटा। x बराबर हमने क्या मान लिया है आपको, tan थीटा इक्वल टू मान लिया हमने x बराबर tan थीटा। तो tan थीटा हमने मान लिया x बराबर, मान रखेंगे इसमें, तो y इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, एक्स का मान 10, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स मान tan थीटा आता है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स मान tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपका आ गया y बराबर साइन इनवर्स, भाई ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, अभी अभी बताया था आपको ना, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा। लेकिन मेरे भाई अगर ये कटता तो यहाँ भी या तो cos होता, अभी जैसे काट देते तो यहाँ भी साइन होता, इसके लिए हम इस cos को कुछ बदल सकते हैं। y इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, cos को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अरे भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही तो होता है मेरे भाई। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा ही तो होता है, तो ये हो गया आपका cos 2 थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला तो याद है ना, cos 90 माइनस थीटा का, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बताइए। आप लोग तो क्लास 11th में याद कराए थे, तो बताओ मेरे भाई cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा। मेरे भाई अब हम इसके आगे करेंगे अवकलन, चलिए देखते हैं बेटा इसके आगे। यहाँ तक समझ में आया है ना? देखो ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, तो यहाँ लिख दिया cos 2 थीटा, तो यहाँ पे हो गया cos 2 थीटा। cos को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। मेरे भाई साइन इनवर्स साइन अब तो रेसिप्रोकल हो गया, कैंसिल हो गया। अब आ गया y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस कितना 2 थीटा, y इक्वल टू आ गया हमारे पास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो अब थीटा का मान, जब हमने x इक्वल टू क्या माना है tan थीटा, हमने x इक्वल टू क्या माना है भाई tan थीटा, तो बताइए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan को इधर कर लेंगे, tan को इधर कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। ये थीटा का मान उठा के यहाँ रख देंगे, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का मान रख देंगे तो 2, थीटा का मान 2 tan इनवर्स x। y इक्वल टू आ गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब हम इसका करेंगे अवकलन, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। मेरे भाई यही तो होगा, ये होगा ना, तो y का अवकलन dy बाई dx आ जाएगा, ठीक, और पाई बाई 2 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन आप लोगों को क्या बताए थे मेरे भाई 0 ही तो बताए थे ना, कांस्टेंट का अवकलन 0 नहीं बताए थे, 0 बताए थे, 0 हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे माइनस 2, और tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा कराएंगे मेरे भाई। अब आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लगभग में थीटा बराबर tan इनवर्स x ही मानना है, मतलब x बराबर tan थीटा ही लेना है। बताओ मेरे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बताइए, समझ में आया है ना? तो आगे बढ़ा जाए, ठीक बेटा आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है फिर अगला देखते हैं। सवाल देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू है cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है और आपको इसी का अवकलन करना है। कैसे करेंगे भाई हम लोग, कैसे करेंगे? पहली बात हम लोग लेट करेंगे, हम लेट किए और x बराबर क्या मान लिए tan थीटा, x बराबर हमने फिर से क्या मान लिया tan थीटा। अभी बताएंगे क्या माना है, मान रख दीजिए
मान रख दीजिए y बराबर cos इनवर्स भाई 2x, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो जहां जहां हमने x था वहां पे हमने क्या रख दिया है tan थीटा। x था तो 2 tan थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा नहीं sin 2 थीटा का फार्मूला है बेटा, sin 2 थीटा का। तो y इक्वल टू cos इनवर्स और हो गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। भाई sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको पता है cos इनवर्स, sin 2 थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा ही तो होगा मेरे भाई। ये cos इनवर्स क्या हो गया कैंसिल, cos 2 थीटा sin 2 थीटा था, sin को हमने ले दिया cos 90 माइनस थीटा, भाई sin cos 90 माइनस थीटा sin 2 थीटा ही तो होगा, cos इनवर्स cos कैंसिल, y इक्वल टू हो गया मेरे भाई पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब देखो थीटा का मान जैसे और सब में रखते थे वैसे इसमें रख दीजिएगा। इस टाइप का सवाल एक और आपको आगे बताए ही, समझ में आया कि फिर से बताएं, देख लो एक बार पुनः। y इक्वल टू दिया गया है cos इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का मान माइनस एक्स बड़ा है 1 से छोटा है। हमने क्या किया x इक्वल टू मान लिया हमने tan थीटा, तो जहां जहां x होगा वहां tan थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स 2x 2 tan थीटा बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान tan थीटा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स, भाई ये sin 2 थीटा का फार्मूला है sin 2 थीटा, साइन को क्या लिख सकते भाई, साइन और cos इनवर्स तो कटेगा नहीं, तो साइन को भी cos में बदलना होगा, तो cos साइन को क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन थीटा को लिख सकते हैं sin 2 थीटा को cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, cos इनवर्स कैंसिल, y इक्वल टू आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा मेरे भाई। अब थीटा का मान रख दीजिएगा tan इनवर्स x और वापस जैसे हम लोग पहले अवकलन क्या करते थे वैसे ही अवकलन कर लीजिएगा मेरे भाई, आ जाएगा मेरे भाई, समझ में आया ना इतना। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, अगला सवाल, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी इतना है, और दिया है x का जो मान है माइनस 1 बटे रूट 2 से बड़ा है और 1 बटे रूट 2 से छोटा है। चलिए बेटा देखो इसको कैसे मानना है, देखो इसमें 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन है, तो अगर आप tan मानेंगे तो कट नहीं सकता है, इसलिए हम लेट करेंगे और इस बार x को हम मान लेंगे साइन थीटा, या cos या साइन थीटा दोनों में से चाहे जो मान लीजिए, ठीक है। हमने x इक्वल टू मान लिया साइन थीटा, मान रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2x 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान साइन थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकालोगे तो cos थीटा आ जाएगा। y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और साथ में क्या आ गया cos थीटा, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट निकालोगे मेरे भाई तब साइन थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा हो गया, वही हो गया 2 साइन थीटा cos थीटा आ गया। अब देखो ये किसका फार्मूला है, ये चीज किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स और ये क्या आ गया साइन 2 थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, अब y इक्वल टू आ गया 2 थीटा। मेरे भाई मेरे प्यारे दोस्त ये बताओ जब x बराबर साइन थीटा है तो हम थीटा इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं साइन इनवर्स x, साइन को इधर ले चलेंगे तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, थीटा का ये मान उठा के यहाँ रख देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 थीटा है तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, y इक्वल टू आ जाएगा 2 मेरे भाई साइन इनवर्स x, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक यही चीज आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। चलिए इसके आगे देखते हैं मेरे दोस्त, अगला क्या होगा। अब ये चीज हो गया हमारे पास, अब हम इसका अवकलन करेंगे, जैसे उसमें ddx वैसे इसमें ddx,
टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों में डी बाई डी एक्स लेने पर। मेरे दोस्त, जब हम दोनों पक्षों में डी डी एक्स लेंगे तो यहां पे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। वाई का करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 को आगे ले लेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स करेंगे। भाई साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फार्मूला लगा देंगे। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, साइन इनवर्स एक्स का रखेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा कराएंगे। अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई बताओ यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मेरे भाई यह ही आएगा। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? ठीक है, अगला सवाल देखें। ये समझ में आया है? ठीक है, अगला सवाल देखा जाए। ओके बेटा, चलो मेरे भाई अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है? इसमें दिया गया है क्या कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया गया है। अब कैसे करना है इसमें? हम सबसे पहली बात तो लेट करेंगे और x बराबर इसमें हम मान लेंगे cos थीटा। हमें x बराबर क्या मान लेना है? cos थीटा मान रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर 2 cos थीटा, स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये चीज आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos 2 थीटा का फार्मूला है बेटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का फार्मूला है। y इक्वल टू आ गया सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, 1/cos 2 थीटा 1/cos, ये किसका है? सेक का फार्मूला है 1/cos। तो y इक्वल टू आ गया सेक इनवर्स, ये हो गया सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया? 2 थीटा। मेरे भाई जब x बराबर cos थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x हो जाएगा। हम ये मान उठा के यहाँ पर y इक्वल टू 2 x थीटा का मान रखेंगे cos इनवर्स x। अब पुनः आप अवकलन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया? ठीक।